राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 29वां। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ है, योग के द्वारा युक्त हुई आत्मा वाला सर्वत्र समदर्शी, अपने को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को अपने में स्थित देखता है। 3 बातें बताई हैं। ये जो आगामी 4 श्लोक हैं, इनको लेके जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो इसमें भगवान ने इन 4 श्लोकों में योगी की अवस्था का और उसके ज्ञान का तथा उसकी आंतरिक चेतना का वर्णन किया है कि उसकी कैसी अवस्था होती है, उसका कैसा ज्ञान होता है और आंतरिक चेतना कहाँ स्थित रहती है। तो इनका वर्णन किया है। कौन? योग के द्वारा युक्त हुई आत्मा वाले का। कौन से योग? आत्म संयम का योग यानी ध्यान का योग, सांख्य योग का योग, ज्ञान मार्ग का योग। ये 6ठा अध्याय में इन्हीं बातों का मुख्य वर्णन है। तो इस प्रकार की साधना करने वाला वह सर्वत्र समदर्शिना होता है। किसमें? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित हैं, ज्ञानवान हैं, जिन्हें आत्मबोध है, वो विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में और यहाँ तक कि चांडाल में भी वह समभाव रखते हैं। समदर्शिना यानी आत्मस्वरूप को ही देखते हैं, अपनी आत्मा को ही देखते हैं। तो इस प्रकार उन्हें समदर्शिना कहा गया। योग, इस साधना की सिद्धि का लाभ करने वाला योगी ही योग युक्त आत्मा है। यानी जब इस प्रकार साधन करते हुए सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, यानी ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, देह भाव से ऊपर उठ जाता है, तो वह उसे ही योग युक्त आत्मा कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने योग प्राप्त कर लिया है ब्रह्म से। आत्मस्वरूप का बोध करके भगवान को भी जान लिया, अपने को भी जान लिया है। कोई अलग नहीं है, दोनों तत्व एक ही हैं। योग, कौन सा योग? आत्म संयम योग यानी ध्यान का मार्ग, इस मार्ग पर चलने वाला। युक्त, ऊपर नीचे की लाइन में लिखा योग युक्त आत्मा। तो कौन सा योग? आत्म संयम का योग। और युक्त यानी आत्मभाव में प्रतिष्ठित, जिसका चित्त आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो गया है, मन बुद्धि का विलय हो गया है आत्मा में। तो
युक्त आत्मभाव में प्रतिष्ठित। युक्त आत्मा यानी आत्मनिष्ठ सदैव उसकी चेतना आत्मा में ही स्थिर रहती है, कभी भी देह भाव में नहीं आती है, तो उसे आत्मनिष्ठ कहा जाता है, यानी ब्रह्मनिष्ठ। वो सर्वत्र समदर्शना, सभी में अपने आत्मा को ही देखता है। तो जैसा कि ऊपर कहा है, वह सब भूतों में स्थित अपने को देखता है और सब भूतों को अपने में देखता है, सब में अपने को और अपने में सबको देखता है, अलग कहीं देखता ही नहीं। जैसे समुद्र का जल है, सब एक है, कितनी नदियाँ उसमें आ जाती हैं, समा जाती हैं, लेकिन फिर वो उसको कहीं से अलग नहीं किया जा सकता। वो भी सब नदियाँ जितनी भी हैं वो सब समुद्र बन जाती हैं, समुद्र कहलाती हैं। तो वो सर्वत्र समदर्शना, हर जगह सम देखने वाला, आत्मा को ब्रह्म को देखने वाला होता है। अपने को देह नहीं देखता है, वो अपने को आत्मा देखता है और ब्रह्म का ही तत्व समझता है। तो आत्मा को देखा तो ब्रह्म को देखा, दोनों का एक ही स्वरूप है। सम तो वही है जो सब में सम है, उसे ही सम कहा जा सकता है, जो सब में समान रूप से है। सब में समान रूप से कौन है? परमात्मा सब में समान रूप से। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में, मैं सब में समान रूप से हूँ, किसी से ना मुझे द्वेष है ना किसी से आसक्ति है। सब में समान रूप से, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, जिसमें ऊंच नीच नहीं, जो देश काल से अतीत परम तत्व है, अभी है, पहले नहीं था, आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सदा सर्वकाल में रहने वाला, कभी उसका अंत होता ही नहीं, नाश होता ही नहीं उस ब्रह्म का। और आत्मा भी वैसी ही है। ऐसे का दर्शन क्या होता है? वो क्या देखता है? योग युक्त आत्मा अपने में सभी भूतों को देखता है, अलग नहीं देखता है। वो सब में मेरी ही आत्मा विराजमान है, अलग ही नहीं। जैसे हमारे शरीर के सब अंग हैं तो हम ही हैं। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, तो सभी में अपनी ही आत्मा को देखता है। जैसे अपने शरीर की तुलना भगवान ने की, बताई इसमें उदाहरण दे करके। सम दुखम, फिर उसमें जो है वो भेदभाव नहीं करता, अपने में सभी भूतों को देखता है, अपने शरीर में नहीं, आत्मा में, क्योंकि उसका आपा तो आत्मा ही है। सब कुछ आत्मा आत्मस्वरूप हो जाता है। मन बुद्धि इंद्रियां एक एक कण आत्मस्वरूप हो जाते हैं, सब शरीर पवित्र हो जाता है। तो वो उसी में प्रतिष्ठित है। वह महती व्यापक चेतना जो सभी को भीतर बाहर से लपेटे है, कौन सी? भगवत चेतना, सभी में वो व्याप्त है, जिसमें देश काल रहते हैं पर जो उनसे अछूती रहती है। तो सभी देश काल उसमें है पर वो उनसे लिपायमान नहीं होते। भगवान सब जगह सभी काल में आ जाते हैं, सभी देश में चले जाते हैं, लेकिन उतने में वो बंधे नहीं रह जाते हैं। जैसे मानव सामान्य चेतना होने पर हो जाता है कि मैं इस समय हूँ, फिर मर जाऊँगा, मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर नहीं हूँ। सर्वत्र वो सत्ता है, उसमें सभी को देखता है। जो योग युक्त आत्मा है कि अब वही सत्ता को देखता है, सब में परमात्मा सत्ता को ही देखता है, अपनी ही सत्ता को सब में देखता है, अलग कहीं किसी को नहीं देखता है। अपने में सभी को देखता है और अपने को, उस आत्म तत्व को सभी में व्यापक पाता है, अलग पाता नहीं, कहीं भेद ही नहीं है। किसी भी प्रकार का जाति वर्ण लिंग देश काल कोई भेद नहीं रहता। तो वह अपने में सबको और सबको अपने में
अनुभव करता है। वो तत्व तो सभी में ओतप्रोत है ही। वो ऊंची आत्मा की स्थित है जो सभी सत्ताओं के पीछे है। वो अछूती है, शांत है, निर्वाध है और निर्बंध है। वो लिपायमान नहीं होती है, शांत रहती है, चंचलता नहीं है, निर्वाध है, कोई बंधन नहीं है, कहीं भी बाधा नहीं है कोई, और निर्बंध है, कोई बंधन नहीं, कहीं रुकावट नहीं है और कोई बंधन नहीं, सब जगह जा सकती है। यह तो वह चेतना है जो निर्विशेष है। वह चेतना है कि निर्विशेष की कुछ उसके बाद शेष रहता ही नहीं कि इतना बच गया, कहीं भी शेष नहीं है, सर्वत्र है। इतनी जगह है, इतनी जगह नहीं, ऐसा नहीं, इतनी थोड़ी सी है किसी में, पूरी तरह से नहीं, नहीं, सब में पूर्ण रूप से व्याप्त। वास्तव में ना कोई उसमें है और ना वह किसी में है। वो अछूती है, जल में जैसे कमल का पत्ता रहता, रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं होता है। सब में परमात्मा है पर अलिप्त भाव से है। आत्मा भी ऐसे ही है। यही तो निर्गुण निर्विशेष भाव है पुरुषोत्तम का, परमात्मा का। इसी को लेकर तो 9वें अध्याय में विचित्र कथन किया है। न चामतस्थानि भूतानि पश्य में योग महेश्वरम। और भूत मुझ में स्थित नहीं है, मैं सब में हूँ और सब में नहीं भी हूँ, और भूत मुझ में स्थित नहीं है। पहले कहते हैं सब मुझ में है और मैं सब में हूँ, और वे सब में है भी और सब में नहीं भी हैं। मतलब अगर हम उसी में, उसी भाव में रहते हैं कि मैं इतना ही हूँ, तो फिर हम उसी में, वो तो देश काल से परे है, वो सब में रहता हुआ भी अलग है। जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है, तो वो कोई भी संस्कार नहीं बनाते, किसी को अपना नहीं मानते कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर। जैसे मनुष्य मानता है कि ये मेरा शरीर है, मैं ये हूँ, तभी वो बंधन में हो जाता है। ईश्वरीय योग को तो देखो, वास्तव में वो देश कालातीत, सबसे असंबद्ध है, किसी से जुड़ा नहीं है, संबद्ध भाव है कि ये मेरा है, मैं इतने में ही सीमित हूँ, रहते हुए भी उनसे अलग है। पुरुषोत्तम का ज्ञान का मार्ग अवलंबन लेने वाले इसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं। वो यह वास्तव में परा प्रकृति से संबद्ध भाव है। जीव जो है जब परा प्रकृति के भाव में आता है, दो प्रकृति है, परा और अपरा। जब हम संसार से जोड़ते हैं अपने को, जीवात्मा, तो वो अपरा प्रकृति भाव हो जाता है कि ये संसार मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये धन मेरा है, ये देह मेरी है, ये लोग मेरे हैं। तो ये अपरा प्रकृति से जुड़ जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मभाव में रहते हैं, तो आत्मभाव में रहना यानी परा प्रकृति से जुड़ जाना। तो आत्मा, आत्मभाव जो परा है वो चेतन है, और अपरा है अचेतन है, जड़ है। ये वास्तव में परा प्रकृति से संबद्ध भाव है, उससे जुड़ जाना कि मैं आत्मा हूँ। यह भी है प्रभु का ही भाव, अतः वो भी प्राप्त मुझे ही होते हैं। जो इस आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, तो वे भी ज्ञान मार्ग के द्वारा साधन करते हुए, तो वे भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि आत्मभाव को प्राप्त है तो मुझे ही प्राप्त है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे, एक ही गुण उनमें है, एक स्वभाव है। ऐसा कहा है 9वें अध्याय में। तो वह अतः वो भी लगा दिया, वो भी प्राप्त होते हैं प्रभु को। यह चेतना का स्वभाव है, जिसे 8वें अध्याय में अध्यात्म कहा गया है कि जो अधिधन, आत्म, आदि माने संबंध रखना, आत्म माने आत्मा से, तो आत्मा से संबंध रखने को अध्यात्म कहते हैं। अपने को आत्मा मानना। प्रकृति के संयोग में इसे हम जीव देखते हैं। जब ये आत्मा प्रकृति से संबंध जोड़ लेती है, यानी अपरा प्रकृति से संबंध जोड़ लेती है, उसे मैं मेरा समझती है,
तब ये जीव बन जाता है। और यदि यह आत्मा से संबंध रखता है जी, तो ये आत्म तत्व चेतना हमारी, तो फिर ये आत्मा बन जाती है और ब्रह्मभूत हो जाती है, ब्रह्म भाव में रहती है। पुरुषोत्तम तो सभी का समावेश करता हुआ सबसे अतीत है, जो एकदम निर्गुण और सगुण, निष्क्रिय और सक्रिय है। भगवान तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। जो जिस भाव से पुकारता है उसी भाव से वो आ जाते हैं और क्रिया भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। निर्गुण वाले के लिए कोई क्रिया नहीं, क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है। और सगुण वाले के लिए तो वो सभी कुछ करते हैं, उनके सामने आ जाते हैं, उनके भोग को स्वीकार करते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सक्रिय भी हो जाते हैं। ना मैं निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ, और भक्त की भावना के तदाकार हूँ। तो जो निर्गुण वाले हैं वो कहते हैं, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहि घ्राण बिनु भास अशेषा, अस सब भात अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उसकी महिमा का कथन नहीं किया जा सकता। तो वह निर्गुण और सगुण भी है, सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। जो भक्तों का भगवान भी है और ज्ञानियों का ब्रह्म भी है। वो भक्तों के लिए भगवान शब्द आता है और जो ज्ञानी है वो उसे ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म है। जो मैंने ऊपर ब्रह्म तथा आत्मा इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची लिया है, भगवान ने कहा दोनों एक है, उसका भाव स्पष्ट हो गया होगा। सांख्य का आत्मा प्रकृति से न्यारा अछूता पुरुष तत्व है। तो प्रकृति है, पुरुष है। तो जो सांख्य योग में है आत्मा वो पुरुष तत्व है, प्रकृति संसार है। वह निष्क्रिय है, अलिप्त है, चेतन है, अजन्मा है आत्मा। वेदांती का ब्रह्म भी प्रकृति से न्यारा है, निष्क्रिय है, अलिप्त है, चेतन है। ब्रह्म का भी यही स्वभाव है, अजन्मा है। बस अंतर है इतना कि पुरुष अनेक है और ब्रह्म एक है। पुरुष आत्मा अनेक है, एक ही अनेक रूप में व्याप्त हो जाती, सब में वो आत्मा व्याप्त है। संसार में जितने भी जड़ चेतन है सब में आत्मा व्याप्त है, वो अनेक है, अंतर इतना है। और ब्रह्म जो है वो एक है, वो वही एक होते हुए अनेक में हो जाता है। प्रकृति से पार अनेक तत्व कैसा? आत्मा शब्द तो उपनिषदों में उसी चेतना का द्योतक है जिसका ऊपर वर्णन है, वही ज्ञान मार्ग वालों का ब्रह्म है। इस प्रकार से यह तीनों धाराएं आत्म ब्रह्म में मिल जाती हैं, प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म। एक ही लक्ष्य की ओर इशारा है। पुराने उपनिषदों में तो श्वेताश्व ही निराली भाषा बोलता है, अन्यत्र तो इसी स्थिति को माना जाता है। और वेद कुछ और कहते हैं। जो उपनिषद श्वेताश्वत वो कुछ उनकी अलग बात होती है, मायावादी होंगे। पुरुषोत्तम इस तत्व से अलग नहीं है, आत्मा से। इस बात को जताने के लिए और भक्ति धर्म के लिए रास्ता दिखाने के लिए आगामी श्लोक में एकदम नई भाषा बोलते हैं। अब भगवान भक्ति मार्ग के बारे में भी हर अध्याय में उन्होंने इसकी भक्ति मार्ग की पुष्टि की है और इसमें अंत में फिर भक्ति के बारे में चर्चा की है। अब है 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सा च मे न प्रणश्यति। अर्थ है, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में, सर्वत्र सब जगह सब में, और सबको मुझ में देखता है, जैसा विराट रूप
अर्जुन ने देखा, भगवान ने दिखाया कृपा करके। मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जिसका ऐसा भाव है कि जो सब जगह मुझे देखता है सर्वत्र और सब में मुझको देखता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऊपर 5वें अध्याय में भी सांख्य निष्ठा के अनुसार कर्म त्याग की प्रक्रिया बताते बताते भगवान ने 10वें श्लोक में भक्ति भावना के अनुसार कहा था। 5वें अध्याय में कहा था नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित्, ऐसा जो है ज्ञान मार्गी सोच से मैं कुछ नहीं करता हूँ। फिर ये 8वां और 9वां श्लोक के बाद फिर उसके बाद 10वां श्लोक फिर उन्होंने कह दिया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तो संगम त्यक्त्वा करोत्या, ब्रह्म को आधान करके कर्म करना, भक्ति मार्ग आ गया। फिर वहाँ भक्ति मार्ग की चर्चा आरंभ कर दी। भगवान में सभी कर्मों का समर्पण करके इत्यादि। ब्रह्म शब्द तो पुरुषोत्तम का भी पर्यायवाची है। पुरुषों में जो उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष कौन है? आत्मा, और उस आत्मा से भी जो उत्तम है, उत्तम पुरुष, तो पुरुषोत्तम। गीता में तो उसका अनेक स्थलों पर इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, पुरुषोत्तम के लिए शब्द आया है। यहाँ भी वैसी स्थिति है, निर्गुण की साधना है, तदानुकूल आत्म स्थिति है, आत्मदर्शन है, सर्वत्र आत्मभाव है, और ठीक उसके वर्णन के उपरांत हमें पुरुषोत्तम भाव की भगवान की चर्चा मिलती है। अभी तक तो यही सब भाव दिया, आत्म संयम योग कि आत्मा में चेतना को स्थिर करो। अब यहाँ फिर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि पुरुषोत्तम भाव आ गया। इस अध्याय की समाप्ति भी उसी प्रकार से है, अंत में भी वही बात कहेंगे। तपस्वी व्योधिको योगी, ये सब आगे आएगा श्लोक। तो गत अध्याय में भी भगवान ने समाप्ति इसी ऊंची भावना के अनुसार किया था, वहां भी भक्ति मार्ग का कथन करते हुए समाप्त किया था। गीता की पूर्ति भी तो इसी पुरुषोत्तम के प्रति शरणागत ही तो है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। फिर वहाँ भक्ति भाव आ गया। तो गीता तो भक्ति भाव के लिए है मुख्य रूप। सभी मार्गों का भगवान ने वर्णन किया, लेकिन मुख्य रूप से जो सुखद सुगम रास्ता है वो यही है। जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में सभी को देखता है, सब जगह सब में वही है और सब कुछ उसके अंदर है, सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर है। ऐसा जो देखता है, जो घट घट में भगवान को लीला करता हुआ देखता है, जो सभी उसी का ही रूप, उसी की अभिव्यक्ति मात्र देखता है, ऐसा व्यक्ति यो माम पश्यति सर्वत्र। तो ये उसकी चर्चा है। भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता है, एक परमात्मा ही सब में व्याप्त है, यही देखता है और सब कुछ उसके अंदर है। वास्तव में परम सत्ता तो एक ही है, वही आत्म रूप है, वही प्रकृति है और वही विकृति है। वही प्रकृति है और वही जो बदलाव है वो भी वही है। वह एक ही अनेक रूप होता हुआ यहाँ खेल करता है। सृष्टि स्थिति और लय सब वही करता है, सब में वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अवस्था भेद से, अभिव्यक्ति भेद से हमें नानात्व प्रतीत होता है। हमें क्यों ऐसा प्रतीत होता? हमारी अवस्था अभी उतनी उच्च स्थिति पर नहीं पहुंची है, तो हमें सब अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारा अभी आत्मज्ञान वहाँ तक विकसित नहीं हुआ, इसलिए हमें भिन्न दिखाई देते हैं। और अभिव्यक्ति भेद, और सब लोग अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति करते हैं। कोई सतोगुणी अभिव्यक्ति करता, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुण, सब अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। सब अपने अपने प्रकार से गुणों के अनुसार सब लीला करते हैं, सब कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें नानात्व दिखाई देता है। ये पशु है, ये मनुष्य है, ये देवता है, ये इस जात का है, उस जात का। अवस्था भेद हमारी और अभिव्यक्ति भेद, उधर से अभिव्यक्ति भी अलग अलग होती है। दृष्टि के उतना गहरा न जाने के कारण
उतना ऊंचा उठने में असमर्थ होने के कारण हम एक को नहीं देख पाते, उस परमात्मा को नहीं देख पाते। ये कैसे देखेंगे? साधना के द्वारा ही, पुरुषार्थ करके ही हम ऐसा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नानत्व की प्रतीति होती है क्योंकि हम असमर्थ हैं, अभी उस उच्च अवस्था तक हम नहीं पहुंचे हैं। नानत्व के मूल में अविद्या है। क्यों हमें अलग अलग दिखाई देता है सब? क्योंकि अभी हमारे अंदर अज्ञानता है, अविद्या है, ज्ञान नहीं है। वो बहुत कम जानता है। वो गेहूं को न जानना, रोटी पूड़ी आदि को ही जानना कि बनता तो सब गेहूं से है, लेकिन ये रोटी है, ये पूड़ी है, ये हलवा है, आदि अलग अलग दिखाई देते हैं। जो सोना को देखता है वो उसे सब कुछ सोना ही सोना दिखाई देता है। जो अलग अलग देखता है, ये गले का है, ये हाथ का, ये हार है, ये झुमका है, क्या है, अलग अलग देखता है। इसी तरह आत्मा को न देखकर सब में अलग अलग, ये जानवर है, ये पशु है, ये अवगुणी है, ये सद्गुणी, यही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है, अज्ञान है। वो आधार को देखकर केवल मात्र वो गेहूं को न जानना, रोटी पूड़ी आदि को ही जानना है। वो आधार को देखकर केवल मात्र आश्रय को देखना है। तो जो जैसा है कि वो बाहर को ही वो देखता है, कि उसके देह भाव को ही देखता है। जब चेतना नीचे के स्तरों में उतरती है तो बोध सीमित हो जाता है। हमारी चेतना नीचे के स्तरों में, अन्नमय कोश में जब विचरण करती है, जब प्राणमय ही में करती है, तो ये सब नीचे के स्तर है, मनोमय तक। अन्नमय सबसे निम्न स्तर है। तो हमारी चेतना जब इन्हीं के आकार को देखती है, किसी के सुख दुख को देखती है, तभी हमें भेद बुद्धि हमारे अंदर रहता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, वैसा सोचता है, वो कैसा गलत सोचता है, आदि आदि। मानवीय स्तर अहंकार स्तर है, उसमें अहंकार प्रधान रहता है मनुष्यता में। तो जो मानवीय स्तर है, दिव्यत्व में तो सब अहंकार समाप्त ही हो जाता है, देवत्व में फिर भी रहता है। भेद ही प्रधान है, अतः नानत्व की ही प्रतीति होती है। वस्तुतः एकत्व ही तो नानत्व है। वास्तव में एक ही तो अनेक रूप में है, वही परमात्मा ही है सब में। जो एकत्व को देखता है उससे जगे हुए नानत्व को देखता है। जिसने देखा है कि ये सब परमात्मा ब्रह्म का ही रूप है और ये सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं, उसी की विभूतियां हैं, तो यही है कि जो अपने में मुझे देखता है और सब में मुझको देखता है, तो ये फिर उसमें एकत्व भाव आ जाता है। नानत्व को देखता हुआ एकत्व को नहीं खोता। वो सब कुछ देखता हुआ भी उसमें परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ भिन्न भिन्न रूप आकार देखता हुआ भी वो उसमें प्रभु को ही देखता है। तो नानत्व को देखता हुआ भी वो एकत्व को देखता है, उसी एक को ही देखता है। नानत्व को देखता हुआ एकत्व नहीं खोता और एकत्व देखता हुआ नानत्व को नहीं खोता। तो वो सगुण निर्गुण पुरुषोत्तम की चेतना में स्थित है। ऐसा व्यक्ति वह परब्रह्म सगुण है इस रूप में और निर्गुण भी है इस रूप में, सगुण है अनेक रूपों में। तो इस प्रकार वो सगुण और निर्गुण, जैसे बिजली है सब जगह है, लेकिन जब वो पंखे में दिखाई देती, बल्ब में दिखाई देती है तो वो सगुण है। और वैसे शक्ति तो बिजली की सब जगह तार में जा रही, दिखाई नहीं देती, तो सगुण भी है निर्गुण भी है। ऐसे ही परमात्मा है, सगुण में अनेक रूपों में है और निर्गुण है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो एक होता हुआ, गुणातीत होता हुआ, इन गुणों में नानत्व में भी रचना को रचता हुआ चलाता है। वो अपने गुणातीत भाव को न खोता हुआ सगुण होता है। अतः जो वैसा ही है जैसा परमात्मा है, जिसकी चेतना एकदम से गुणातीत और सगुण से सगुण को प्रतीत कराती है, वो पूरा है, वो पूर्ण है, प्रभु में पूरी तरह से निवास करता है। ऐसा व्यक्ति जो गुणातीत है और सगुण को प्रतीत कराती है, ऐसी स्थिति, वो जो भगवान को भी सगुण रूप में अनुभव करता है, उसकी लीला को अनुभव करता है, वो ऐसा व्यक्ति पूरा है, वो पूर्ण प्रभु में पूरी तरह से निवास करता है। सब आत्मभाव में निवास करना या परमात्मा में निवास करना, सब में उसे देखना, घट घट में जलती हुई उस ज्योति को पहचानना,
अपने में भी उसी को पहचानना, जड़ जगत के अणु में उसको देखना, उसको जानना है, समूची अभिव्यक्ति में उसे ही देखना है। पापी और पुण्य आत्मा, पाप तथा पुण्य में, पशु तथा पक्षी में, गाय और कुत्ते में, जैसा कि पहले उदाहरण दिया, उसे ही देखना है। इसी दर्शन को ही सम दर्शन कहते हैं। विषमता में समता को पाना कहा जाता है। यही सब कुछ विषम है, अलग अलग रूप रंग है, वर्ण है, उसमें भी एक परमात्मा जो है सम रूप से व्याप्त है। यही देखना ही विषमता में समता देखना है। और सब कुछ मुझ में देखता है। भगवान में ही अखिल का निवास है, उसी से है, उसमें और उसी की ओर जा रहा है। यह अनुभव करना, सब कुछ उसमें है और सारी सृष्टि उसी को पाने, उसके लिए ही बढ़ रही है आगे। सब विकास की ओर, पूर्णत्व को पाने के लिए ही बढ़ रही है। हम ओत प्रोत हैं, उसकी चेतना से उसमें रहते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। वही जल जो है तालाब का, वही उसके अंदर भी रहता है और वो स्वयं भी उसमें रहती है। साधक पहले अपने को हमेशा उसमें अनुभव करने लगता है, अंदर बाहर उसे बसा हुआ पाता है, पूर्ण रूपेण उसी पर आश्रित पाता है अपने को। उसी की शक्ति है, उसी का आश्रय है। तो प्रत्येक गति उसी से और उसी में होती हुई अनुभव करता है। उसी की शक्ति से ये शरीर संचालित हो रहा है और उसी के लिए हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। यह परम संयोग होता है। प्रेमी का प्रियतम से मिलन होता है यदि ऐसा वो करता है, जिसमें वियोग की संभावना बीत जाती है। दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। संत और भगवंत में भेद नहीं रह जाता है। नर से वो नारायण हो जाता है, पुरुष से वो पुरुषोत्तम हो जाता है। अपने में जगी यह अनुभूति व्यापक होती है, सब में रहती है ऐसी अनुभूति। सब में वो यही देखता है। इतने थोड़े से में नहीं कि इतने इतने में देखा, सर्वत्र व्याप जाती है अनुभूति। जैसे वो प्रभु में रहता है, वैसा ही भूत मात्र उसमें रहता है। हम उसी में रहते हैं, सब जानते पर जानते नहीं, सब उसी में है। साधन क्रम में ऊंची चेतना की जागृत होती है और हमें भान हो जाता है जैसा साधन हम करते। यह द्विविध अनुभूति ही परिपाक को लाभ कराती है। दो प्रकार की, इस प्रकार की अनुभूति, अपने में ब्रह्म को देखना और सब कुछ ब्रह्म में देखना, तो यह द्विविध अनुभूति है। इस प्रकार से उसे अनुभव होता है और ये परिपाक की अवस्था है। वासुदेवा सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है। इसमें वो अपने में आप है, आप ही व्यापक है और आप ही व्याप है। तो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मालिक तू ही रहे, तेरी रजा रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, कोई इच्छा नहीं। गोपी प्रभु का चिंतन करते करते विश्व को और अपने को प्रभु में प्रतीत करने लगती हैं। सारी सृष्टि श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। इसी को वेदांती कहता है सर्वम खलु विदम ब्रह्म। निश्चय ही ये सब ब्रह्म है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है, जहाँ दो नहीं है, केवल एक ही एक है, एक ही परमात्मा है। भक्त उसी अद्वैत में रहता है। अहंकार की नितांत निवृत्त होने पर जागृत हो सकती है ऐसी चेतना। जब तक अहम है तब तक ऐसी चेतना नहीं होगी। तनिक भी अहम है, जरा सा भी पर्दा अगर हल्का सा भी पड़ा है पारस में और लोहे में, बीच में पतला दिखाई भी नहीं दे रहा, तो भी वो सोना नहीं बन सकता है, लोहा। तो इसलिए अहम एक पर्दा है। जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं हटता है तब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिसका ऊपर वर्णन किया गया था, जो द्विधा अनुभूति है, उसका क्या होता है? द्विधा अनुभूति है तो यही बताया है, जो इस प्रकार से, दो प्रकार से अनुभव करता है, अपने में और सब कुछ प्रभु में। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता हूँ। ऐसी अनुभूति वाले के लिए वो मेरे लिए नष्ट नहीं होता है। नष्ट होना, खो जाना, आँखों से ओझल हो जाना, वो सर्वत्र उसकी अनुभूति करता रहता, एक पल के लिए भी विस्मरण नहीं होता। यह परम संयोग की स्थिति है। भक्त तथा भगवान एक हो जाते हैं। भक्त का संकल्प भगवान का संकल्प हो जाता है
उसके अंदर जो भी संकल्प होता है वो प्रभु का ही संकल्प होता है। ऐसा कोई भी संकल्प नहीं होता जो कि वो पूरा न हो। और भगवत संकल्प होता है और संकल्प भी उच्च ही होता है, तो उसकी कोई सांसारिक कामना ही नहीं होती। भक्त सदैव प्रभु में रहता है और प्रभु भक्त में, अतः एक दूसरे के भूलने की संभावना ही कहाँ हो सकती है। यह द्वैत भी है, परंतु अद्वैत भी है। यह प्रेम है परा कोटि का, उच्च कोटि का, जो अद्वैत के बिना संभव नहीं है और द्वैत है। भक्त और भगवान दो ही रहते हैं, और अद्वैत में क्या है कि केवल परमात्मा ही परमात्मा, ये भाव भी रहता है। और द्वैत भी, भक्त अपने को भगवान से अलग समझता है कि मैं सदा उसकी सेवा में ही रहूं, सदा सेवा में, तभी तो भक्ति कर पाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि उसके बिना उसकी प्रतीति नहीं। वास्तव में ये बातें अतीत की हैं, बुद्धि से गम्य नहीं है, अनुभव में समझना है। उसकी कृपा से जगती है समची चेतना, जो रहस्य खोल देती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, केवल आपकी कृपा प्रसाद से ही ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रभु के सुमिरन से, राम नाम के जाप से, पुरुषार्थ से, सेवा से, गुरु के बताए रास्ते पर चलने से ही हमारा कल्याण होगा। श्री राम।